ये रेप हुआ तब उसके परिवार में 3 लोग थे, पिता, चाचा और ताऊ। और कुलदीप सिंह सेंगर उस वक्त प्रधानी और इन सब का चुनाव लड़ रहा था। फिर उसे मौका मिला विधायक का चुनाव लड़ने के लिए। तो लड़की के पिता, चाचा और ताऊ यानी तीनों भाई ने मिलकर कुलदीप सिंह सेंगर की मदद की चुनाव लड़ने में। कुलदीप सिंह सेंगर चुनाव जीत गया, वो एमएलए बन गया। अब जब एमएलए बना तो मदद के बदले में लड़की के चाचा ने ये मांग रखी कुलदीप सिंह सेंगर से कि अब आप तो विधायक जी हो गए हैं, तो प्रधानी का चुनाव जो है हमें लड़ने दीजिए, हम लड़ेंगे। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर मुकर गए। उन्होंने कहा नहीं, मेरे ही परिवार से लड़ेगा, मतलब विधायक भी मैं रहूंगा और प्रधान भी मेरे घर की ही होगी। और उन्होंने अपनी मां को लड़ा दिया। इसके बाद से ये दुश्मनी चलती रही। फिर चाचा के ऊपर इल्जाम लगाया गया आर्म्स एक्ट का और पता नहीं क्या क्या। और फिर ये सारी चीजें जब हुई तो अब दुश्मनी होनी शुरू हो गई। तभी 2017 की बात है। अचानक एक रोज ये पीड़ित, ये विक्टिम पुलिस स्टेशन पहुंचती है रोकल और कहती है कि विधायक जी के पास मैं अपनी फरियाद लेकर गई थी, जो मेरे चाचा, ताऊ इन सबको झूठे केसेस में फंसा रहे हैं बदला लेने के लिए, कि ऐसा ना करें। लेकिन शाम का वक्त था, मैं घर गई उनके, और उन्होंने मेरी फरियाद सुनने की बजाय मेरी आबरू लूट ली। लड़की ये शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है। अब पुलिस स्टेशन वालों में जो कि क्या हिम्मत की वहां के सिटिंग एमएलए के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करे, और लड़की नाबालिग। उन्होंने कंप्लेंट तो लिख ली लेकिन विधायक का नाम नहीं लिखा। इसके बाद ये लड़ाई चलती रही। अब लड़की के घर वालों को धमकाया जाने लगा, एफआईआर वापस लो, वो लेने को तैयार नहीं। फिर एक एक कर चाचा, ताऊ सभी के ऊपर बिजली गिरी। फिर पिता को एक झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की गई कि उसके पास हथियार था, उसने हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सेंगर के अपने भाई के जरिए। और कमाल ये था कि वो जो हथियार से हमला किया था वो हथियार भी सेंगर के भाई ने पुलिस को दे दिया कि ये लड़की के बाप का है। लड़की के पिता गायब थे। फिर पुलिस ने पकड़ा। पकड़ने के बाद थाने में जबरदस्त पिटाई की, टॉर्चर किया, और वो चीखने लगा दर्द से। फिर उसे जेल भेज दिया। जेल जाने के बाद भी पेट दर्द से वो करा रहा था, चीख रहा था, मदद मांग रहा था, लेकिन उसको पेट दर्द की दवा दे दी गई और कहा कुछ नहीं है। नेक्स्ट डे जेल में ही इस लड़की के पिता की मौत हो गई। इधर लड़की लगातार एफआईआर में कुलदीप सिंह सेंगर का नाम दर्ज करने की लड़ाई लड़ रही है, नाम दर्ज नहीं हो रहा है। 37 लेटर लिख चुकी थी वो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीएम जो थे यूपी के योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा अपोजिशन लीडर के जो बड़े बड़े नेता थे, हर एक को 37 बार लेटर लिखा कि हमें इंसाफ दिला दो, हमारा रेपिस्ट घूम रहा है, मेरे परिवार को एक एक कर निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन किसी ने नहीं सुना। इसी दौरान में वो लड़की अब इसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपने एक वकील के साथ एक रोज कार में जा रही थी। अचानक एक ट्रक आता है और कार को उड़ा देता है। वकील साहब बुरी तरह घायल हो जाते हैं, मौसी की मौत हो जाती है, लड़की कोमा में चली जाती है, फिर दिल्ली के एम्स में रहती है। इधर मुकदमा दर्ज नहीं होता। तो फिर लड़की लगातार लेटर लिख रही है, और उसके बाद एक रोज वो ऐलान करती है कि वो अब जब इंसाफ ही नहीं मिल रहा है तो खुद को मार लेगी, खुद को जला लेगी, वो भी यूपी के सीएम के घर के बाहर। अब ये मामला अचानक मीडिया में आ जाता पहली बार कि एक उन्नाव की लड़की है जिसके साथ उन्नाव के ही विधायक ने रेप किया है, और जिस लड़की के पिता की जेल में मौत हो गई। अब जब मीडिया में खबर आई तो सारे नेशनल चैनल के जो ओबी वैन है जिससे लाइव करते हैं, अब सब उन्नाव की तरफ भागे। अब वहां से ये खबरें धुआंधार चल रही हर नेशनल चैनल पर। अब पहली बार यूपी सरकार भी दबाव में आई, पुलिस वाले भी दबाव में आए। फिर ये हुआ कि नहीं, एफआईआर दर्ज करो, क्या करें। तब यूपी के सीएम ने कहा कि हटाओ, मामला सीबीआई को दे देते हैं। अब सीबीआई को जैसे ही मामला सौंपा गया, सीबीआई ने सिर्फ सारे कागजात देखे, उसके बाद ऐलान किया कि इसमें कुलदीप सिंह सेंगर गुनहगार है। इसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर को अरेस्ट कर लिया गया। लड़की के पिता की जेल में मौत हुई थी, ये भी क्लियर हो गया तफ्तीश से कि उसे टॉर्चर किया गया था थाने में। थाने के कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी आ गया कि उसके पिता की मौत
आंत फटने से हुई थी जब पुलिस वालों ने मारा। अब ये सब कुछ हुआ, एफआईआर दर्ज, सेंगर गिरफ्तार। उसके बाद अब सीबीआई चार्जशीट दाखिल करती है, लेकिन चार्जशीट दाखिल करने के 1 साल बाद तक मुकदमा शुरू ही नहीं होता। वजह ये कि यूपी सरकार ये फैसला ही नहीं कर पा रही कि इस मुकदमे को किस कोर्ट में भेजा जाए, सीबीआई की कोर्ट में या लोअर कोर्ट में, उन्नाव कोर्ट में, कहां। अब आप सोचिए, इस देश का शायद चुनिंदा मामलों में से एक होगा कि एक एमएलए जो बाहुबली है, जिसकी वजह से एक परिवार तितर बितर हो गया, एक लड़की जिसे मारने की कोशिश की गई, एकदम सब कुछ फिल्मी कहानी चल रही है। सीबीआई को मामला दिया गया, चार्जशीट दाखिल है, पर 1 साल तक मुकदमा इसलिए नहीं शुरू हो रहा क्योंकि सरकार से हरी झंडी नहीं मिल रही कि किस कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो। लड़की फिर अदालत पहुंचती है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाती है, कहती है क्या मतलब मजाक है, यहां गरीबों के लिए अलग कानून, अमीरों के लिए अलग कानून। अब सुप्रीम कोर्ट सब कुछ सुनती है, सुप्रीम कोर्ट को भी लगता है ये क्या हो रहा है इस देश में। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन फैसला सुनाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाती है कि अब इस लड़की का मुकदमा यूपी के अंदर नहीं सुना जाएगा, मुकदमे की कार्रवाई यूपी के बाहर दिल्ली में होगी और दिल्ली के लोअर कोर्ट पटियाला हाउस में इस मुकदमे को ट्रांसफर कर दिया जाता है। पटियाला हाउस कोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई 1 साल के बाद चार्जशीट दाखिल होने के ध्यान रखेगा। आम मामलों में ऐसा नहीं होता, आम इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, बट यहाँ बड़े लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, विधायक हैं, वो भी रूलिंग पार्टी के, तो इतनी छूट तो मिल ही जाती है। अब दिल्ली में मुकदमा शुरू हुआ, पर लोअर कोर्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। बेहद कम वक्त में 2019 में पटियाला हाउस कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और पटियाला हाउस कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा हूबहू मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं कि अदालत बलात्कार के मुलजिम कुलदीप सिंह सेंगर को मुजरिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। दोषी विधायक को अब बाकी बची उम्र जेल में ही काटनी होगी। इसके अलावा अदालत कुलदीप सिंह सेंगर पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाती है, जो उन्हें 1 महीने के अंदर जमा करना होगा। साथ ही अदालत यह भी आदेश देती है कि बलात्कार पीड़िता को 10 लाख रुपए का अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए, जो उनकी मां को मिलेगा। सीबीआई पीड़ित और उसके परिवार को जरूरी सुरक्षा भी प्रदान करे और हर 3 महीने में उनकी सुरक्षा की समीक्षा करे। अदालत उत्तर प्रदेश सरकार को भी हुक्म देती है कि वो अगले 1 साल के लिए पीड़िता और उसके परिवार के लिए दिल्ली में किराए के आवास का इंतजाम करे और इसके लिए हर महीने 15,000 रुपए का भुगतान करे। पीड़िता और उसका परिवार सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली महिला आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए किराए के घर में 1 साल तक दिल्ली में ही रहेगी। दोषी विधायक पब्लिक सर्वेंट है और इस लिहाज से उसने जनता के साथ विश्वासघात भी किया है। धर्मेंद्र शर्मा, जज, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, दिल्ली। यह फैसला था 20 अगस्त 2019 का। 20 अगस्त 2019 को यह फैसला आया, कुलदीप सिंह सेंगर जेल में, और उसके बाद यह मुकदमा चलता रहा। फिर इस लड़की के पिता के मौत के मामले में भी 10 साल की सजा हुई। 6 साल बीते। कुलदीप सिंह सेंगर ने अब हाईकोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील कर दी थी। जब ये फैसला आया 20 अगस्त 2019, दिसंबर 2019 में ही उसने, बल्कि दिसंबर से पहले 2019 में ही लोअर कोर्ट के सीबीआई के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया कि मुझे उम्र कैद की सजा मिली, मैं बेकसूर हूं। 6 साल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी इसी हफ्ते कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी और जमानत की जो वजह बताई उसमें से 2 सबसे अहम है, वो जानना बहुत जरूरी है। पहली, उसने कहा कि ऑलरेडी कुलदीप सिंह सेंगर 7 साल 6 महीने जेल में रह चुके हैं, क्योंकि मुकदमा बाद में आया। कुलदीप सिंह सेंगर पहले अरेस्ट हो चुका था, तो 2017 में अरेस्ट हुआ था, तो 7 साल 6 महीना जेल में रह चुका है। और उसकी जो अपील थी हाई कोर्ट में, वो पेंडिंग पड़ी रही, लंबित रही, उस पर फैसला नहीं आया। तो आर्टिकल 21 के तहत उससे ये हक है कि वो इस बारे में अपनी अपील करे और उसे जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि इतने लंबे वक्त तक आपने कोर्ट में उसके उस मुकदमे की सुनवाई नहीं की और उसको फैसला भी नहीं दिया। 7 साल 6 महीने जेल में रह चुका है और अपील जो है 6 साल से लंबित पड़ी है, तो फिर क्यों ना उसे जमानत दे दी जाए। ये पहला था। अब पहले की सफाई भी देता हूं।
हाईकोर्ट ने यह कहा कि 7 साल 6 महीने जेल में रहा और हाईकोर्ट में जो उसने अपील की थी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ, उस पर फैसला नहीं आया, इसलिए उसको जमानत मिलनी चाहिए। कमाल ये देखिए कि यही दिल्ली हाईकोर्ट, जिसके जज ने जमानत दी अभी इसी हफ्ते, इसी हाईकोर्ट में कुलदीप सिंह सेंगर ने जब लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर की, 4 बेंच बदल गई, किसी ने भी उसकी उस अपील पर फैसला नहीं सुनाया। पहली बेंच तो फैसले के करीब तक पहुंच गई थी, सारी सुनवाई जरा पूरी हो गई, बस फैसला सुनाना शायद बाकी था, उससे जस्ट पहले उस जज का ट्रांसफर हो गया। अब नई बेंच आ गई, अब नई बेंच ने फिर से सुनवाई शुरू की, फिर उनमें से एक का तबादला हो गया, दूसरी बेंच ने भी कोई फैसला नहीं दिया, तीसरी बेंच आई, उनमें से भी एक जज साहब निकल लिए, ट्रांसफर हो गया, तीसरी बेंच भी फैसला नहीं सुना पाई, चौथी बेंच आई, चौथी बेंच भी फैसला नहीं सुना पाई और उसमें से भी किसी का तबादला हो गया। उसके बाद ये 5वीं बेंच है जिसने जमानत दी थी। और दिल्ली हाईकोर्ट ये कह रहा है कि इतने सालों तक उसकी अपील पर फैसला नहीं हो पाया, इसलिए उसे जमानत देनी चाहिए। तो ये दिल्ली हाईकोर्ट तो है जिसके 4 बेंच 6 साल लगा दिए, फैसला नहीं सुना पाया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली हाईकोर्ट। तो जब जिम्मेदार वो है तो फिर फायदा कुलदीप सिंह सेंगर को क्यों? और जिस दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने यह जमानत पे अपना फैसला सुनाया, ये पीड़िता लड़की उन्नाव की उसी कोर्ट के बाहर थी, और जब फैसला आया उसकी आंखों में आंसू था और डर था। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर, वो लड़की जो पीड़िता है, विक्टिम है, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे। हर मंडे को पुलिस के सामने हाजिरी लगाएंगे, पासपोर्ट रख देंगे, वगैरह वगैरह। अब 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं जाएंगे। कुलदीप सिंह सेंगर जैसा बाहुबली विधायक दबंग, उसे 5 किलोमीटर के रेंज में जाने की क्या जरूरत है? विक्टिम का यह कहना है कि वो 1000 किलोमीटर दूर से भी इशारा कर उसे मार सकता है। उसने ये पहले भी किया, उसके परिवार के साथ भी किया, तो उसे मारने में क्या है? इसलिए ये लड़की अब डरी हुई है कि अगर उसे बेल मिल गया, मिल तो चुका है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर नहीं आया, क्योंकि अभी उसके फादर के जो 10 साल की सजा मिली है मौत के मामले में, अंदर है। उस पर भी उसने अपील दाखिल कर रखी, लेकिन अभी जमानत नहीं मिली। तो इस जमानत पे तो अभी वो बाहर नहीं आएगा, बाकी के जमानत के रास्ते साफ हो जाएंगे। और विक्टिम का कहना है जब पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसमें उम्र कैद की सजा, उसमें बेल मिल गई, तो 10 साल वाली सजा में फिर बेल मिलने में क्या मुश्किल है? ये फैक्ट है, हो सकता है मिल भी जाए। तो जब मिल जाएगा, वो बाहर होगा, तो इस लड़की पे क्या बीतेगी जिसने उन्नाव छोड़ दिया उसके डर से। वो दिल्ली में ही अब रहती है परमानेंटली, उसके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उन्नाव में वो जी ही नहीं पाएंगे। और कोर्ट ने अब जमानत दे दी। अब आप बताइए इस फैसले को क्या कहेंगे? यही कोई आम आदमी होता, कोई गुमनाम शख्स होता, दबंग ना होता, नेता ना होता, विधायक ना होता, सांसद ना होता, तो क्या ऐसे फैसले आते कि 20 साल की सजा, और खासतौर पर निर्भया जैसे केस के बाद जिसमें सारे कानून आपने पलटे, आपने कहा कि नहीं रेप और पॉक्सो एक्ट बहुत सख्त, इसमें तो सजा ही होगी, फांसी तक की सजा कर दी अगर रेप के साथ मर्डर हो तो एक तरफ ये कानून निर्भया के बाद, तो ये सारा धोखा ही तो है। क्योंकि अगर ऐसे शख्स जो एक पब्लिक सर्वेंट है, एक रूलिंग पार्टी का एमएलए है, अगर उम्र कैद के बाद भी उसे ऊपर की अदालत जमानत दे दे, तो फिर मैसेज क्या जाता है? यही वजह हमारे देश में आज भी रेप के केसेस में कन्विक्शन ही नहीं, सजा ही नहीं होती। 100 में से 75 रेपिस्ट छूट जाते हैं, 25 को सजा होती है, उन्हें भी इस तरह से बेल मिल जाती है बाहर।